पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। उन्होंने SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों को खतरे में डालने वाला बताया है और इसे चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ममता का आरोप है कि मतदाता सूची की ये विशेष समीक्षा प्रक्रिया अनियोजित, भेदभावपूर्ण और भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही है, जिससे असली मतदाता हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और ये सारा संघर्ष लोकतंत्र बचाने का है। चंडीगढ़ में लोकसभा LOP राहुल गांधी ने यूनियन MOS रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा, जिससे सियासी विवाद गहरा गया है। भाजपा ने इसे सिख समुदाय के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने सवाल किया कि इसमें धर्म को क्यों लाया गया, आरोप लगाते हुए कि भाजपा ने हमेशा हर मुद्दे को धर्म तक खींचा है और सिखों के लिए उन्होंने कुछ किया है। सत्ता में रहना चाहते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी ने जब इतना उसको कहा, वो उंगली ऐसे करके उन्होंने तो हाथ बढ़ाया आगे। ये तो हाथ उनसे मिलाने के लिए तरसते रहते होंगे बिट्टू। तो पहले राहुल गांधी जी ने जब हाथ आगे किया, वो हाथ की जगह वो उंगली कर रहा है और कह रहा है तुम लोग देश के दुश्मन हो। ये कहां शोभा देता है ये। कांग्रेस सांसद के C वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने और बहस की शुरुआत करने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन मौजूदा सदन में इसे पूरी तरह नकारा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा यही है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपनी बात रखने की अनुमति मिले। We know the parliamentary system. So, on single point agenda, LOP has to be allowed to speak. Yesterday you met with the speaker and demanded for some action on the Treasury bench, member of Parliament. Is there any reply? No, I think that some of them are expunged. The speeches has been expunged. Now our single point agenda is to LOP has to be allowed to speak. This is the single point agenda. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नेता जानबूझकर समाज को बांटने वाली राजनीति करते हैं। NDA प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट भारत की सोच के साथ काम कर रहा है, जहां योजनाओं का आधार सिर्फ देश का विकास और जनसंख्या है, न कि जाति, धर्म या भाषा आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में NDA गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। सपा सांसद राजीव राय ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और संसद को बिना विपक्ष के चलाने की कोशिश कर रही है। राजीव राय ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन मौजूदा रवैया तानाशाही सोच को दर्शाता है। ये चाहते हैं कि सदन बिना विपक्ष के चले, किसी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये तानाशाही घोषित कर दे ना, मार्शल लॉ घोषित कर दे, तानाशाही घोषित कर दे, खुद को स्वयं राजा घोषित कर दे। क्या फर्क पड़ता है, यही है। भारत अमेरिका के बीच हाल ही में एक बड़ा ट्रेड डील हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ लगभग 50% से घटाकर 18% कर दिया है और भारत ने रूसी तेल खरीद कम बंद करने का वादा किया है। इससे बाजार और निर्यातक खुश हैं, लेकिन विपक्ष और किसान समूह इसे राष्ट्रीय हित का समझौता बता रहे हैं और सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार कहती है कि संवेदनशील क्षेत्रों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे, लेकिन पूरा समझौता अभी साझा नहीं किया गया है। ऐसी ही सटीक, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए वॉक्स प्रेस न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं हर वो जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।